तो स्वयं श्री भगवान के मुख से रूप ध्यान की विधि श्रवण करने के पश्चात माता का हृदय प्रसन्न हो गया। माता ने कहा, प्रभु कुछ और कृपा करिए, इस भक्ति भाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। और इसके अतिरिक्त जीवों की जो जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियां हैं, जिसको सुनने से विषयों से वैराग्य हो जाए, कुछ उसके विषय में भी कहिए। और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। कि जो माता ने पूछा, माता जानती है इसके उत्तर में भगवान जो कहेंगे उसका श्रवण करने से भगवान के चरणों में जो भक्ति भावना है वो दृढ़ होगी। और जैसा मैंने कहा कि श्री देवहूति जी भगवान की माता हैं, भगवान में सब हैं, तो ये सबकी माता है। ये सब पर कृपा करके, सब पर करुणा करके ये प्रश्न पूछ रही हैं। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी से, बोले हे विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर ऋषि कपिल भगवान ने उनकी खूब प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत होकर प्रसन्नता से भरकर भगवान बोले, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर् भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभेद्यते। भगवान ने कहा, साधक के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। पूर्व भी हमने कभी इस विषय पर चर्चा की थी। वैष्णवाचार्यों ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है। एक भक्ति भावना, उसको वैष्णवाचार्यों ने निकृष्ट माना है, एक मध्यमा भक्ति है, एक उत्तमा भक्ति है। यहां भगवान कह रहे हैं क्योंकि जीवात्मा तो एक है, लेकिन गुण स्वभाव सबका अलग अलग है, इस कारण भाव में भेद का दर्शन होता है। जैसे आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, एक ही माता के गर्भ से जन्मे दो बालक हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव, दोनों की रुचि अलग अलग है, भोजन की भी रुचि अलग अलग है, पर वो माता है तो वो सबका पोषण करती है। ऐसे ही भिन्न भिन्न जीवों के स्वभाव हैं, उनके गुण हैं, इस कारण भिन्न भिन्न उनके भाव हैं, लेकिन प्रभु सबके हैं, तो प्रभु सबका पोषण करते हैं। एक बात मैंने आपसे पूर्व में कही थी, जितने जीव हैं भगवान को भजने की उतनी विधियां हो सकती हैं। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ही मार्ग ठीक है। इस खंडन मंडन में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। अरे ना जाने कौन सी बात से दयानिधि रीझ जाते हैं, और मुझे लगता है कि वही विधि उत्तम है जो प्रभु को भा जाए, जिससे प्रभु रीझ जाए। जाप ताप भगति सापूरी, जाप ताप भगति सापूरी, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्यान, जो प्रभु के मन भाई। इसलिए मैंने आपसे कल भी कहा था, भाई माला से नाम जप हो तो माला से करो, बिना माला के होता हो तो बिना माला के करो, बड़ी बात है, नाम जप होना चाहिए। क्रिया की प्रधानता नहीं है यहां, भक्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। भावग्राही जनार्दन। तो जितने जीव हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका गुण अलग है, सबकी रुचि अलग है, भगवान सबका पोषण करते हैं। प्रभु के दरबार में सबकी स्वीकृति है। स्तुति करने वाला बेचारा देखता रह जाता है, गाली देने वाले को भगवान बुलाकर चरणों में बैठा लेते हैं। अब इस विषय में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कल छोटा सा प्रसंग मैंने आपको सुनाया, वो जो सब शिष्य लोग थे, वो बरसों बरस सब वेद शास्त्र पढ़ते रह गए, और वो जो बेचारा गुरु की आज्ञा को अपना सर्वस्व जानकर मानकर चक्की पीस रहा था, उसको गुरु ने अपना गौरव प्रदान कर दिया। तो बड़ी अद्भुत बात महाराज वाणी में कहते कि जाप ताप भगति सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई। वही विधि अच्छी है जो भगवान को अच्छी लगे।
इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी हम स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। हमको लगता है भाई जो दूसरा कर रहा है हमारा मार्ग उससे श्रेष्ठ है। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इससे अपने ही भाव की हानि होती है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। हमको हमारे आचार्य ने जो मार्ग दिया है हमको उस मार्ग पर चलना है। बाकी सबको सादर प्रणाम है। फिर भगवान ने कहा कि भाई जो भेददर्शी है, जिसकी बुद्धि मेरे तेरे में लगी है, वो क्रोधी भी है, उसके हृदय में हिंसा भी है, दंभ भी है और मात्सर्य का भाव भी है, ये सब भी है, मुझसे प्रेम भी करता है। तो भगवान ने कहा भाई वो मेरा तामस भक्त है। अब हम अपने आप को देखें तो हम तो भाई यहीं कहीं आसपास हैं। हम अपने आप को देखें, हम तो यहीं कहीं आसपास दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि तेरा मेरा भी है जीवन में, क्रोध भी आता है, हृदय में हिंसा की भावना भी है। आपको मैंने बताया था किसी का अहित चिंतन भी हिंसा ही है। हमारे हृदय में ये हिंसा की भावना भी है। दंभ का तो पूछो ही नहीं। और मात्सर्य का भाव भी है। ये सब भाव हमारे मन में है। और फिर थोड़ा देखते हैं कि गुरुजनों की कृपा से ये भी अच्छे लगते हैं हमको, तो ये भी अच्छे लगते हैं, ये सब भी है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना, ओ मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहां आए बसे बहु चोरा। हमारे भीतर ये सब तो है ही है। अच्छा, भगवान का किंचित प्रेम तो पता नहीं है कि नहीं, पर ये सब तो है। तो अगर हम कहीं किसी श्रेणी के निकट जाएं तो हम तो भाई इसी श्रेणी के निकट आते हैं। तो भगवान ने कहा एक ऐसा मेरा तामस भक्त है। फिर आगे भगवान ने कहा विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्जयेद्यो मां पृथक भावः सराजसः। भगवान ने कहा जो विषय सुख, यश, कीर्ति और ऐश्वर्य आदि की कामना से प्रतिमा में और मेरा भेदभाव से पूजन करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है बस हमारे घर में जो भगवान है ना, हमारे मंदिर में जो भगवान है वही भगवान है, बाकी किसी को कुछ जानता नहीं, समझता नहीं। भगवान की पूजा अर्चना तो विधि पूर्वक करता है, लेकिन किस लिए करता है? बोले विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से। भगवान ने कहा भाई ऐसा मेरा राजस भक्त है। और हम तो भाई पहले वाले ही हैं। हमारे हृदय में तो सब कुछ है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ, मोह, अहंकार। और मैं कहता हूं एक भी हो तो बाकी सब आ जाते हैं। एक भी दुर्गुण हो तो बाकी उसके मित्र बंधु सब आ ही जाते हैं। तो अपने हृदय में तो सब है, हम तो उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए जब रघुनाथ जी ने पूछा गोस्वामी जी से कैसी भक्ति, हनुमान जी जैसी, भरत जी जैसी, तो बोले ना ना, इनके बारे में तो हम कहां सोचेंगे। कामी ही नारी प्यारी जी। ये पंक्ति कहकर गोस्वामी जी ने मानस को विश्राम दिया। अंत में कही ये बात, हे प्रभु हम पर कृपा करना, आपकी भक्ति का दान दीजिए। श्रवण सुजस सुनि आए हूं प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। भगवान ने कहा कैसी भक्ति, सब चरित्रों का आपने वर्णन कर दिया, हनुमान जी जैसी, भरत जी जैसी, लक्ष्मण जी जैसी, लेकिन इनके विषय में हम नहीं सोच सकते, हम तो दूसरी श्रेणी के हैं। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम, प्रिय लागो मोहि राम। देखो सब साधनों की सिद्धि यही है, भगवान अच्छे लगने लगे, भगवान मीठे लगने लगे। श्री गोस्वामी जी ने कहा है अब मोहि राम लागते मीठे। बाकी अले अब सब फीका लगने लगा है। क्यों? क्योंकि अब मोहि राम लागते मीठे। वह बाईसा कहती हैं, शाम बिना जग खारो लागे, शाम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची, मायरी माई सावरे रंग राची, सावरे रंग राची। एक और बात ध्यान देने की है, भक्त संसार को झूठ नहीं कह रहे हैं।
कह रहे एक ये जो यहां है ये कच्चा है, वो सच्चा है। एक कच्चा सुख है, एक सच्चा सुख है। श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता काची। काची माने बाजीगर को पेखनो मिटत ना लागे बात, टूट जाएगा। इसको कितना भी संभाल लो पर ये छूट जाता है, ये टूट जाता है, साथ नहीं रहता। तो बस सब साधनों की सिद्धि यही है, राम पग नेहू, भगवान अच्छे लगे, प्रभु प्रिय लगे, प्रभु का नाम रूप मीठा लगे, मधुर लगे। तो पहले भगवान ने कहा भाई एक हमारा तामस भक्त होता है, फिर एक राजस भक्त है, उसकी बुद्धि भी भेदयुक्त ही है। भेदयुक्त बुद्धि अर्थात भगवान कह रहे जो सर्वत्र मेरा अनुभव दर्शन नहीं करता, जिसकी बुद्धि भेदभाव से युक्त है और वो किसी कामना से मेरा भजन कर रहा है, अर्थार्थी है, उसको विषय सुख की भी इच्छा है, यश कीर्ति भी चाहता है, मान प्रतिष्ठा भी चाहता है, उसको ऐश्वर्य की भी कामना है। बोले ये भाव रखकर जो मेरा भजन करता है वो राजस भक्त है। एक बात मैंने आपको कुछ समय पहले कही थी, भाई हम जैसे भी हों पर भजन भगवान का ही करें, द्वार द्वार पर ना भटकिए। चलो मान लो हम तामस श्रेणी के ही भक्त हैं, और अगर हम उसमें भी नहीं आते तो फिर भगवान हमारे लिए कोई और श्रेणी बना लें, पर हम उनको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। जो हम भले बुरे सोते, इसलिए कभी कभी वो गुनगुनाता हूं मैं, फाड़ ले आ पल्ला तेरा ओ, फाड़ ले आ पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना, तेरे जया सोना और नहीं होना। तो हम भाई किस श्रेणी में हैं ये आप जानो, पर आपको छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, किसी और की ओर नहीं देखेंगे। बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे, वा बनवे में धूर, वा बनवे में धूर। गोस्वामी जी की अनन्यता भी अद्भुत है, अद्भुत। ऐसे रोम रोम में उनके राम बसे हैं, राम रमे हैं। आहा, तभी गोस्वामी जी का मानस देखकर श्री मधुसूदन सरस्वती पाद ने ये दो पंक्तियां कही थी। बोले ये एक ऐसा पुष्प है जिस पर राम रूपी भ्रमर सदा ही मंडराया करता है। गोस्वामी जी ने तो हनुमान जी के लिए ये बात कही, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। पर गोस्वामी जी ने भी रघुनाथ जी को अपने वश में किया है। उनकी अनन्यता भी अद्भुत है। बने तो रघुवर पे बने, और जो बिगड़े तो भरपूर, तो जो रघुवर को ना रुचे वह बनवे में धूर। इसी अनन्यता की बात ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में की है। जो अपने इष्ट को छोड़ न जाने न मन चले गए, वासो अनन्य कहिए। जो अपने इष्ट के अतिरिक्त न किसी को जानता है, ना उसका मन कभी चलायमान होता है। इसलिए व्यास जी ने कहा अनन्य कहाई वो अति बाको। हमारा मन तो शुद्र शुद्र विषयों पर चल जाता है, तो हम भाई किसी भी श्रेणी में हो, हम कैसे भी मैले कुचैले पतित जैसे भी हैं, फिर एक बात का निश्चय कर लो, भजन भगवान का ही करेंगे, नाम हरि का ही लेंगे, आशा भगवान से ही लगाएंगे। मैं तो आपसे कह ही रहा था, आप अपने आप को पतित स्वीकार तो करो, पतित पावन तो सन्मुख है ही। आप अपने आप को दीन मानो तो, तब तो वो दीनानाथ बनकर आपके जीवन में आए, आप पर कृपा करें। हम अपने आप को दीन पतित मानते ही नहीं। हमको कहीं भीतर लगता है कि हमारे जैसा भक्त कोई है ही नहीं। अरे अपने जीवन के सत्य को स्वीकार तो करो। जिन भक्तों की हम यहां चर्चा कर रहे हैं वो तो डंका बजा बजा कर ये बात बता रहे। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा बस बस बस, डांट कर कहा, अरे आंधरे ये सूर होए के क्यों घिघियाए रहे हो? सूरदास जी चुप ही नहीं हो रहे। मौसम कौन कुटिल खलकामी, सब पतितन को राजा, सब पतितन को नायक, वो गाते ही जा रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने कहा अरे कछु ठाकुर जी को जस गा, कछु हरि की लीला सुना। सूरदास जी बोले जय जय,
आपकी कृपा ना होए तो लीला को दर्शन कैसे होए, और जब तक देखूं नहीं तब तक गाऊं कैसे? जब तक मुझे हरि लीला का अनुभव ना हो तब तक उसका गान कैसे करूं? महाप्रभु जी इस सीधे सच्चे, इस निर्मल मन को देखकर, निष्कपट चित्त को देखकर महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए, लीला का दर्शन करा दिया। तो पहले हम अपने आप को हम जैसे हैं सब माने तो सही। तो भाई जैसे भी हैं, इसलिए मैंने कहा हम इस श्रेणी में भी आते हैं कि नहीं आते। अगर हम किसी और श्रेणी में आते हैं तो भगवान हमारे लिए कोई और श्रेणी बना ले, पर जो हम भले बुरे सोते, इतना कर लो आप, सब ओर से मन समेट कर। ये आशा की डोरी बस आप इनके चरणों से बांध लो। अरे दावा करते हुए सूरदास जी कहते हैं, अजामी लगी व्याध इन सो कहो कौन साध। ठाकुर जी कह रहे हैं क्यों कर दे तुम्हारा उद्धार, बड़ा भजन साधन किया है तुमने। सूरदास जी कह रहे हैं, अरे अजामील गीत व्याध इनसो कहो कौन साध, इनमें कौन साधु है। पंछी को पद पढ़ात गणिका सीतारी, दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी, दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी। कल परसों आपको यही कह रहा था ना, सच्चे दरबार में सच्चे होके चले जाओ, बस कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ करने लायक हम है ही नहीं। एक बच्चे ने जाकर भगवान के सामने क ख ग घ पूरा सुना दिया और कहा, प्रभु सारी स्तुतियां इन्हीं वर्णों से बनी हैं, आपको जैसी स्तुति अच्छी लगे आप बना लो, हमको तो इससे ज्यादा कुछ आता नहीं। तो सीधे सच्चे होकर बस प्रभु के सच्चे दरबार में आप हाजिर हो जाओ, बस कुछ नहीं करना है। और संत तो कहते हैं, प्रभु यदि आप पतित पावन हैं, यदि आप पतित पावन हैं, यदि पतितों से ही आपका संबंध है, यदि आप उन्हीं पर ही कृपा करते हैं, फिर तो मैं पतित ही रहना चाहता हूं। यदि आप दीनानाथ ही हैं, फिर तो मुझे दीन ही बने रहने में सुख है। आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाया था ना मैंने, गिरिराज जी वाले बाबा का। परिक्रमा उनका नियम था, जब शरीर अशक्त हो गया, अवस्था बहुत हो गई, पर अपने नियम को प्राणपन से निभा रहे थे। अब परिक्रमा देने गए, ज्वर था, गिर पड़े, ठाकुर जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी आए, हाथ पकड़कर उठाया, बाबा से कहा, बोले बाबा अब तो पे चलो ना जाए, कुटिया में बैठ के नाम जप कर लियो कर। अब बाबा कुछ पहचान तो गए पर बोले नहीं। अगले दिन फिर आए, फिर गिर पड़े, फिर ठाकुर जी को आना पड़ा। तीसरे दिन यही घटना फिर घटी। तीसरे दिन तो ठाकुर जी ने खींच कर कह दिया, बोले बाबा ना तो तू चैन से बैठे ना मोए बैठने दे। तो बाबा के नेत्र सजल हुए, ठाकुर जी का हाथ जोर से पकड़कर बोले जय जय, आप मोए उठाने चले आओ तो मैं रोज गिरने चला आऊं। आप गिरने वाले को उठाते हो तो मैं इसलिए यहां गिरने चला आता हूं क्योंकि आप उठाने के लिए आ जाते हो। तो हे प्रभु आप पतित पावन है तो हम पतित हैं, बने रहेंगे। आप दीनानाथ हैं तो हम दीन हैं। तू दयालु दीन हूं, यदि आप दानी हैं तो मैं भिक्षुक हूं जन्म जन्म का, मुझे क्यों बड़ा आदमी बनना है। तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। अंतिम पंक्ति बड़ी सुंदर है। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, तो ही मोहि जो भावे, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे,
तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन। अरे प्रभु, आपके मेरे अनेक अनेक संबंध हैं, तो ही मोहि नाते अनेक। आप पतित पावन हैं तो मैं पतित हूं, आप दीनानाथ हैं तो मैं दीन हूं। आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूं, आप ठाकुर हैं तो मैं चेरा हूं। नाते तो अनेक हैं। अरे जो संबंध आपको अच्छा लगे आप वो स्वीकार कर लीजिए, बस कृपा इतनी हो ज्यों त्यों जैसे तैसे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो। तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, बोले ऐसे अपने ठाकुर से बोले बतलाते रहा करूं, यद्यपि वो अंतर्यामी है, यद्यपि वो अंतर्यामी है, पर जैसे बालक जो पाठ याद करके आता है माता पिता को बड़ा उत्साहित होकर सुनाता है, माता पिता वो सब जानते हैं, फिर भी सुनते भी हैं, ताली भी बजाते हैं, गोद में उठाकर उसका माथा भी चूम लेते हैं, अपनी अपनी ओर से कुछ उपहार भी देते हैं। यद्यपि माता पिता तो सब जानते हैं, वो सब पाठ तो बहुत पहले पढ़ा है, वो बालक के मुख से सुनते हैं, चाव से सुनते हैं, बालक का उत्साह बढ़ता है। ऐसे यूं तो बिन बोले आ सब कुछ जानदा, पर ये प्रेमालाप तो प्रभु से होता रहे। अपने हृदय की बात कहो, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें, और गिरधर जीसो कहिए, तरहेटी गोवर्धन की रहिए। तो यहां रहकर करोगे क्या? यहां के रसिकों का भजन तो यही है, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें, और गिरधर जीसो कहिए, तरहेटी गोवर्धन की रहिए। तो ऐसे अपने अपने हृदय की बात, अपने हृदय के भाव कहते रहो, प्रभु से कहते रहो। भाई साहब कितनी बात करती हैं अपने गिरधर गोपाल से। कभी कभी सखियां सहचरियां कहती है, भाई साहब आप इनसे इतनी बात करती हो, कभी उत्तर तो देते नहीं। बोले अभी मैं योग्य नहीं हुई, किसी दिन हो जाऊंगी तो ये उत्तर भी देंगे, किसी दिन मैं हो जाऊंगी योग्य तो ये मेरे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। संतों की वाणी में बड़ा अद्भुत दर्शन होता है। उन्होंने अपने इष्ट आराध्य से ये संवाद किया है, बात कर रहे हैं। तू दयालु दीन, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो। तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध बात की, तू पाप कुंज हारी, तू दयालु दीन हो। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो। तो जैसे हम लोग अपना पर्चा छपा छपा कर अपना पुण्य प्रकट करते हैं ना, ऐसे भक्तों ने प्रभु के सन्मुख अपने पाप प्रकट किए हैं। इसलिए मैंने कहा भक्त तो डंका बजाकर कहता है, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप कुंजहारी। तो भगवान ने कहा इस प्रकार, एक ये मेरा तामस भक्त है, एक मेरा राजस भक्त है। आगे भगवान ने कहा, कर्म निर्हारमुद्दिश्य
परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथक भावः स सात्विकः। बोले जो इसलिए हमारा भजन पूजन कर रहा है कि उसके पाप नष्ट हो जाएं, कर्तव्य बुद्धि से भी पूजा करता है कि भाई किस लिए भगवान की पूजा करें, क्योंकि करनी चाहिए, इसलिए भगवान की पूजा कर रहे हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य है। तो भगवान ने कहा जो अपने पाप नष्ट करने के लिए कर्तव्य बुद्धि से मेरा पूजन करता है, भगवान ने कहा वो मेरा सात्विक भक्त है। अब ये तीनों श्रेणियां सुनने के बाद अब बताओ हम पहले वाली में है कि नहीं? है ना? मन में सब तो है, काम है, क्रोध है, हिंसा है, दंभ है, पाखंड है, मात्सर्य है, सब है। संतों गुरुजनों की कृपा से ये भी हमको अच्छे लगते हैं। गुरुजनों की कृपा से थोड़ा जीवन में नाम जप भी है, प्रभु की सेवा भी है, कथा कीर्तन भी हो रहा है, तो ये भी है, लेकिन वो सब भी है, तो हम तामस भक्त हैं। अच्छा, ये जो बात मैं कह रहा हूं मैं मेरे लिए कह रहा हूं, हम तामस भक्त हैं। और इसमें भी ना हो तो आप कोई और श्रेणी बना लेना, पर फड़ ले पल्ला तेरा, हो जाए जो होना। फिर भगवान कहते हैं मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ। भगवान कह रहे फिर एक भक्त ऐसा है कि जैसे ही उसके कान में मेरा नाम पड़ता है, जैसे ही मेरे गुणों का श्रवण करता है, बोले ऐसे मेरे गुणों के श्रवण मात्र से जिसके मन की गति तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मेरी ओर ही प्रवाहित हो जाती है, मुझ पुरुषोत्तम में जिसका निष्काम और अनन्य प्रेम है, भगवान ने कहा भाई वो मेरा निर्गुण भक्त है। ये निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। और भगवान ने कहा भाई यही मुझे प्रिय है। अब प्रभु कह रहे भाई स्वीकार तो हम सबको करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, ना तो हमारे यहां किसी को भी नहीं है। मैं तो कहता ही हूं आपसे, अगर ब्रज की गोपियों को श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है तो अस्वीकार तो कुब्जा को भी नहीं किया। यद्यपि महापुरुषों ने उसके भाव की निंदा की है, कुब्जा के भाव की महापुरुषों ने कोई बहुत अधिक प्रशंसा नहीं की है। सुखदेव जी महाराज तो उसको दुर्भगा कहते हैं, बड़ी अभागी है वो, निंदा की उसकी, लेकिन श्री कृष्ण ने तो स्वीकार किया ना। मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग जो भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानते, वो भगवान को लेकर कैसी कैसी बात करते हैं, पर शरणागत वत्सल हैं। कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे, विप्र कोटि बदला गहीं जाहू, अरे आए शरण तजहू नहीं था। जब विभीषण जी आए तो सुग्रीव आदि ने कहा, बोले प्रभु ये शत्रु का दूत भी तो हो सकता है, हमारी शक्ति की था लेने आया होगा। श्री रघुनाथ जी क्या कहते हैं, शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान। बोले अपने अहित का विचार करके, अपने अहित के भय से, अपने अहित की शंका से अगर कोई शरणागत का त्याग कर दे, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हानि, तिनहि बिलोकत हानि। भगवान कह रहे उसका तो मुख देखने से भी पाप लगता है। तेनर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हानि, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान। अरे भगवान का स्वभाव तो है सकृदेव प्रपन्नाय। श्री वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी कहते सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार, सकृत माने एक बार, ऐसी कभी एक बार बोले शरण में आ जाए और आकर कहते प्रभु बस मैं आपका हूं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया में। प्रभु मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त कोई है नहीं मेरा। मैं कभी बहुत पहले गोपाल भक्त की कथा सुनाया करता था ना, तो केवट था, कुछ नहीं जानता, उससे कुछ भी पूछो कि भैया हमारे गोपाल जी जाने, हम कहां जाने, हमारे गोपाल जी जाने। भगवान साक्षी बन के आए,
क्यों? क्योंकि भाई ये मेरे अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं, इसका जो भी कार्य करना होगा मुझे ही तो करना होगा, ये तो कुछ जानता ही नहीं। ऐसे कह रहे सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार, बार बार नहीं। अच्छा, शरणागति एक ऐसी विधि है, शरणागति एक ऐसा अनुष्ठान है, एक ही बार में सिद्ध हो जाता है, इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप सच्चे हृदय से भगवान के शरणागत हो जाओ। इसलिए मैंने कहा भाई हम तो बिल्कुल तामस भक्ति हैं, उससे भी निकृष्ट हैं, पर प्रभु शरण में हम आपकी हैं, हम किसी और की ओर नहीं देखते, हमको किसी और की आशा नहीं है। हम जन्म जन्म ऐसे पापी पतित ही रहें, हमको स्वीकार है, पर हमको अपना कल्याण किसी और से नहीं कराना है। वैसे आपके अतिरिक्त कोई कल्याण कर भी नहीं सकता, पर कोई कर भी सकता हो, हमको नहीं कराना है। जेहि जोनि जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागम। जेहि जोनि जन्मों कर्म बस। हमने तो सीधी सी बात सीख ली है, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, एक बार आकर कह दे प्रभु मैं आपका हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। भगवान कह रहे भाई ये मेरा व्रत है। अरे हमारे जैसा व्यक्ति भी एक व्रत ले ले तो प्रयास करता है कि उसका पालन करे, व्रत टूट नहीं जाए, व्रत भंग नहीं हो जाए। जीव भी यदि व्रत ले ले ना तो उसके पालन का, उसके निर्वाह का प्रयास करता है। ये तो भगवान का व्रत है, कह रहे व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। अभयम सर्वभूतेभ्यो, अरे मैं उसको सब प्रकार से निर्भय कर देता हूं। ददाम ये तद व्रतम मम, पर कह रहे सब छोड़कर मेरी शरण में आए। द्वारिकाधीश माता रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे हैं, बीच बीच में व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुलता बढ़ती जा रही है। माता भोजन का थाल ले आई, कहीं भूख ना लगी हो, कहीं क्षुधा के कारण तो प्रभु व्याकुल नहीं हो रहे, लाड़ है, दुलार है। भोजन का ग्रास मुख में देती हैं, प्रभु की पाने में भी रुचि नहीं है। पूछा माता ने कि आज प्रभु इतने विकल क्यों हैं, आज प्रभु इतने व्याकुल क्यों हैं? तो टाल दिया, कहा नहीं कुछ। अच्छा, फिर तो माता ने हट कर लिया, तो हमको बताना ही पड़ेगा। हमसे कैसे छुपा सकते हैं आप? हमसे कोई बात गोपनीय कैसे रख सकते हैं? हमको तो बताना ही पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि मैं द्रौपदी की पीड़ा से पीड़ित हूं, वो वहां सभा में अपमानित हो रही है, उसका कष्ट मुझे व्याकुल कर रहा है। तो माता रुक्मिणी ने कहा कि व्याकुल कर रहा है तो जाकर कष्ट दूर क्यों नहीं कर देते, पीड़ा दूर क्यों नहीं कर देते? द्वारिकाधीश कहने लगे कि अरे मुझे पुकारे तो मैं जाऊं, अभी तो वो कभी यहां और कभी वहां, मुझे पुकारे तो मैं जाऊं, मैं तो बैठा हूं, कब वो मेरी ओर देख कर, कब एक बार, अरे मैं तो आधे नाम पर यहां से दौड़ कर जाऊंगा और जब तक नाम पूरा होगा तब तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, पर मुझे पुकारे तो ये बात यहां भगवान कह रहे हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद व्रतम मम। ये बड़ा सुंदर कवित्व यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, कल मुझे याद नहीं आया था। रूपशील सिंधु गुण सिंधु बंधु दीन को, दया निधान जान मनि वीर बाहु बोल को, श्राद्ध कियो गीध को सराहे फल सबरी के, शिला साप समन निभायो नेह कोल को, तुलसी उराऊ होत राम को सुभाऊ सुन, को न बलि जाए न बिकाए बिन मोल को, ऐसे हूँ सुसाहिब सो जाको अनुराग नहीं, बड़ोई अभागो भाग भागो लोभ लोल को। यानी रूप सिंधु, गुण सिंधु, शील सिंधु, और कह रहे इन सब गुणों से जो सबसे सुंदर गुण है, कह रहे बंधु दीन को, कह रहे रूप सिंधु हैं, शील सिंधु हैं, गुण सिंधु हैं, और कह रहे साथ ही साथ दीन बंधु हैं, कह रहे दीनों के बंधु हैं। दया निधान जान मनि
वीर बाहु बोल को, श्राद्ध कियो गीध को, सराहे फल सबरी के, सिला साप समन निभायो नेह कोल को। आप देखो, गीध सतत निरंतर मांसाहारी ही तो है, वो मांस का ही तो आहार करता है, अधम है। कह रहे श्राद्ध कियो गीध को और सराहे फल सबरी के, सिला साप समन निभायो नेह कोल को। आप कभी मानस में पढ़ना कैसे कोल किरात से भगवान प्रीति करते हैं। तुलसी उराऊ होत राम को सुभाऊ सुन। उराऊ माने उत्साह। गोस्वामी जी कहते प्रभु का ऐसा स्वभाव देखकर मन में उत्साह होता है, ऐसे प्रभु का भजन किया जाए। तुलसी उराऊ होत राम को सुभाऊ सुन, को न बलि जाए न बिकाए बिन मूल को। ऐसे सुसाहिब सो जाको अनुराग नहीं, बड़ोई अभागो भाग भागो लोभ लोल। ये तो बड़ा ही अभागा है जो ऐसे सुसाहिब से अनुराग नहीं करता। इसी का विचार करके वहां महादेव कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव। एक और बड़ा सुंदर सवैया है। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि खंभ महा। जशराज ग्रस्यो ग्रज राज कृपा, तत्काल विलंब कियो ना ताहा। सुर साखी दे राखी है पांडु बधु, पट लूटत कोटिक भूप जहाँ। तुलसी भज सोच विमोचन को, जन कोपन राम ना राख्यो कहाँ। तुलसी भज सोच विमोचन को, जन कोपन राम ना राख्यो कहाँ। कहने प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा। प्रहलाद जी ने कहा हाँ खंबे में भी हैं भगवान। अच्छा गोस्वामी जी तो यहां तक कहते करे अंतर्यामी ते बड़ बाहर जामी। एक अंतर्यामी है एक बाहरयामी है। बोले अंतर्यामी ते बड़ बाहरयामी, नाम सुनाम लिए थे भीर परी प्रहलाद पे, प्रभु प्रगटे पाहन पे ना ही पे। बोले अंतर्यामी कहां प्रकट हुआ। क्रोध से भरा हिरण्यकश्यप चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है बता इस खंबे में भी है तेरा हरि। प्रहलाद जी कह रहे हैं हाँ इस खंबे में भी है। तो कह रहे हैं कि प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, भक्त की बात सत्य करने के लिए प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा। प्रगटे नर के हरि खंभ महा, जशराज ग्रस्यो गजराज। वहां जब ग्राह ने पांव पकड़ा गज का, अब आगे हम गजेंद्र मोक्ष का जब प्रसंग आएगा तो इस स्तुति की जब हम चर्चा करेंगे, ये भी बड़ा अद्भुत प्रसंग है, मार्मिक प्रसंग है। आधे नाम पर आए भगवान। जशराज गस्यो गजराज कृपा, तत्काल विलंब कियो ना ताहा। सुर साखी दे राखी है पांडु बधु, पट लूटत कोटिक भूप जहां। आहा तुलसी भज सोच विमोचन को, जन को पन राम न राख्यो कहाँ। कह कहीं कोई एक एक ऐसा प्रसंग तो बताओ जहां भगवान ने भक्त की लज्जा न रखी हो, जहां भगवान ने अपने भक्त की वाणी सत्य न की हो, जहां अपने भक्त का मान भगवान ने न रखा हो। और ऐसे हूं सुसाहेब से जाको अनुराग नहीं, कह रहे बड़ो ही अभागो भाग भागो लोभ लोल को। मेरे उसका तो सौभाग्य दूर भाग गया है, ऐसे प्रभु से जिसका अनुराग नहीं है। देखो ये जो विशुद्ध भक्ति भावना है, ये जो निर्मल निष्काम प्रेम है, इसके मूल में कोई और कारण नहीं है, केवल प्रभु का स्वभाव है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे रूप सिंधु भी है, गुण सिंधु भी है, शील सिंधु भी है, पर मेरी प्रीति क्यों है? क्योंकि दीन बंधु है। अब भाई कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है,
संपन्न है, समृद्ध है, सुंदर है, पर किसी के दुख में दुखी नहीं होता, किसी की पीड़ा से पीड़ित नहीं होता, तो ये सब गुण किस काम का है भाई? और कह रहे ये रूप सिंधु हैं, गुण सिंधु हैं, शील सिंधु हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हमारे सौभाग्य से ये दीन बंधु भी हैं, दीन बंधु हैं। तो भगवान कह रहे भाई एक तामस भक्त है, एक राजस भक्त है, एक सात्विक भक्त है। तामस और राजस जो हैं वो तो मन में भेद बुद्धि रखकर किसी ना किसी प्रकार की कामना से ही मेरा भजन करते हैं। जो सात्विक भक्त है वो कर्तव्य बुद्धि से मेरा भजन करता है। अच्छा, प्रीति का अभाव है वहां भी, भाई ये काम इसलिए करना है क्योंकि ये काम करना है, उसमें कर्तव्य बुद्धि है। एक माता बालक को भोजन कराती है, एक देखा जाता है कभी कभी आया है, भोजन तो वो भी कराती है, लेकिन उसका माता जैसा कोई अनुराग नहीं है, उसका कोई वात्सल्य नहीं है, उसका वो काम है, वो काम करती है कि भाई इसके बदले में मुझे जो मिलना होगा सो मिलेगा। तो ऐसे कर्तव्य बुद्धि से भगवान का भजन कर रहा है, उसका भी अभी भेद भाव नष्ट नहीं हुआ है, वो भी सर्वत्र भगवान का दर्शन नहीं करता है। पर भगवान कह रहे एक है, एक मेरा ऐसा निष्काम भक्त है, एक मेरा ऐसा अनन्य अनुरागी भक्त है। कह रहे जैसे ही मद्गुण श्रुति मात्रेण, जैसे कान में कहीं मेरी लीला कथा पड़ जाए, रोम रोम पुलकित हो जाता है, उसकी वाणी गदगद हो जाती है, उसके नेत्र सजल हो जाते हैं और उसके मन की गति तैल धारावत बस मेरी ओर ही प्रवाहित होने लगती है। भगवान ने कहा कि यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। और आगे भगवान कहते हैं लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदारितम् अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। भगवान ने कहा यही उत्तमा भक्ति है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। 2 दिन पहले हमने इसी भाव पर चर्चा की, शब्द कुछ और थे पर उसका तात्पर्य यही था, हमारी कोई इच्छा न रहे, प्रभु आपकी इच्छा ही हमारी इच्छा है। कल भी इसी विषय पर हमने थोड़ी चर्चा की, जी देकर फिर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। जब हमारे पास मन ही नहीं है तो फिर संकल्प विकल्प कहां से आएंगे? जब हमारे पास मन होगा तब हमारे संकल्प होंगे, जब हमारे पास मन ही नहीं होगा तब हमारे पास संकल्प विकल्प भी नहीं होंगे। इसलिए कल मैंने कहा था पहले मन मोहन में लगेगा, फिर मन मोहन से मिलेगा, और एक बार मोहन से मिल गया फिर मन नहीं रहेगा, सिर्फ मन मोहन रहेंगे। यहां भगवान उसी की बात कर रहे हैं। और भगवान ने कहा ऐसा जो मेरा निर्गुण भक्त है, जो मेरे अतिरिक्त स्वप्न में भी कुछ नहीं चाहता, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। 5 प्रकार की मुक्तियां यहां भगवान कहते हैं। सबसे पहले सालोक्य। सालोक्य मुक्ति क्या होती है? नहीं, लौकिक मुक्ति नहीं, सालोक्य मुक्ति, भगवान के नित्य धाम में निवास। ये जो 5 मुक्तियां भगवान ने कही हैं ये देवताओं को दुर्लभ हैं, सुर नर मुनि की यहां गति नहीं है। और भगवान कह रहे दीयमानम, मैं देता हूं, तो मेरे भक्त नहीं लेते। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। तो सालोक्य भगवान के नित्य धाम में निवास। फिर भगवान कहते हैं साष्टि। पहली कौन सी है? सालोक्य। दूसरी साष्टि। साष्टि अर्थात भगवान के जैसा ऐश्वर्य। अब हम तो भाई बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, हमको क्या पता भगवान के जैसा ऐश्वर्य क्या होता है, हमको तो अभी पता ही नहीं है ना। जैसे कभी कभी गाने वाले भावावेश में जाने क्या क्या गा देते हैं, चंदा वार दूं, सूरज वार दूं, जैसे हमारे बाप की संपत्ति हो, मकान वार दूं, दुकान वार दूं, ऐसा बोलो। वो नहीं बोलेंगे चंदा वारूं, सूरज वारूं और जाने क्या क्या। तो ये सब कहने सुनने की बात है, हमको तो ये सब अभी मालूम भी नहीं है। और जो भगवान के भक्त हैं कह रहे वो ये सब देने पर भी नहीं लेते। सालोक्य साष्टि, भगवान के समान ऐश्वर्य भोग। फिर सामीप्य। सामीप्य माने
भगवान की नित्य समीपता, सारूप्य, भगवान का सा रूप, और फिर एकत्व। एकत्व माने भगवान के उस दिव्य श्री विग्रह में समा जाना, भगवान से एक हो जाना। अब बताओ, ये कोई साधारण बात है? अरे साधारण, ये तो विशेष भी नहीं, ये तो विशेषतर नहीं, विशेषतम बात भगवान कह रहे हैं। 5 प्रकार की मुक्तियां, पर भगवान कह रहे भाई हम अपने भक्तों को देते हैं, तो लेते नहीं। दीयमानम, मैं देता हूं, न गृह्णन्ति, नहीं लेते। कैसे? विना मत सेवनम जनाः, उनको बस मेरी सेवा चाहिए। और किस लिए? इसके मूल में क्या है? रूप सिंधु, गुण सिंधु, शील सिंधु, दीन बंधु। प्रभु का स्वभाव ऐसा है। मैं आपको कहना ये चाह रहा था, ऐसी भक्ति भावना जो है उसके मूल में क्या है? उसके मूल में प्रभु के स्वभाव का ज्ञान है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भावना। एक भगवान का प्रभाव है, एक भगवान का स्वभाव है। अच्छा, यहां अगर गोस्वामी जी प्रभाव लिख देते, उमा राम प्रभाव जिन जाना, प्रभाव भी भगवान का कोई साधारण थोड़ी है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, साधारण प्रभाव है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, कोई साधारण प्रभाव है। तो भगवान का ऐश्वर्य भी कोई साधारण थोड़ी है, वो भी भगवान के जैसा ही है, लोकोत्तर दिव्य। पर महादेव प्रभाव नहीं कहते, कहते तो छंद पूरा होता, उमा राम प्रभाव जिन जाना। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। हमारे यहां भी जो सहचरियां प्रिया जी पर न्यौछावर हैं, कैसी न्यौछावर? हमारे यहां तो इससे भी आगे की बात है। हमारे यहां तो इससे भी आगे की बात है। रहो दास्यम तस्याः किमपि वृषभानोर व्रजवरीय सह पुत्र्याः पूर्ण प्रणयरस मूर्तेर यदि लभे, यदि वृषभानु नंदिनी के चरणों की सेवा मिल जाए, तदा न किं धर्मैः किमु सुरगणैः किंच विधिना। ये सब तो छोड़ो, किमीशेन, बोले ब्रह्मा शंकर देवता, ये सब तो छोड़ो, श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम। यहां भगवान कम से कम ये तो कह रहे भाई मेरी सेवा, पर यहां सहचरियां उसको भी एक और रख के, श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम, यदि श्री जी के चरणों की सेवा मिल जाए। अब ये जो ऐसी न्योछावर हैं सहचरियां, एक बार तो ठाकुर जी को भी एक और धर दिया, ये आप भी एक और रहिए। किस लिए?